नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी समारोह समापन हो गए, लेकिन शनिवार को रखे आशीर्वाद समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन उसके साथ साथ ही आप सभी को बता देते हैं, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी वहां पर पहुंचे थे। जी हां, और इन दोनों की वीडियो काफी चर्चा में वायरल भी हो रही है। साथियों, ये वही शंकराचार्य है जिन्होंने जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई उस समय पर खुलकर बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का विरोध किया था। लेकिन ये वीडियो उनको देखनी चाहिए, उन कट्टर अंधभक्तों को देखनी चाहिए, उन ट्रोलर्स को देखनी चाहिए जिन्होंने शंकराचार्य को भी नहीं बख्शा था। आप सभी को मैं याद दिला दूं, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या कहा था। इनका कहना था कि अभी राम मंदिर पूरा निर्माण नहीं हुआ है और उसकी प्रतिष्ठा करना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसलिए चारों शंकराचार्यों में से कोई भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद नहीं होगा। इसी चीज को लेकर लगातार जो बीजेपी के कट्टर अंधभक्त हैं, ट्रोलर्स हैं, पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी इनके पीछे पड़ गई थी। साथियों, इनको एंटी मोदी भी कहा गया, इनको कांग्रेस का सीधे तौर पर एजेंट भी कहा गया, और न जाने क्या क्या इनके शंकराचार्य पर भी सवाल उठाए गए। साथियों, लेकिन इस एक वीडियो ने उन सभी अंधभक्तों के मुंह बंद कर दिए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों, सीधे तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनंत अंबानी की शादी समारोह, आशीर्वाद समारोह में पहुंचे तो उस समय पर शंकराचार्य का भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। वहां पर जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। बाकायदा इसके साथ साथ हम आपको बता देते हैं, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी अपने गले से एक माला निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद के तौर पर पहनाई। और यह वीडियो उन अंधभक्तों को, खास तौर पर उन कट्टर अंधभक्तों को देखनी चाहिए जो उस समय पर शंकराचार्य का खुलकर विरोध कर रहे थे, उनको ट्रोल करने में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। उनको ये सब चीजें, ये वीडियो देखनी चाहिए। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री भी शंकराचार्य के आगे नतमस्तक है और किस प्रकार से हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। बाकायदा इसके साथ साथ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी आशीर्वाद देते हुए अपने गले से एक रुद्राक्ष की माला निकालकर श्री नरेंद्र मोदी के गले में पहनाई है। और खास तौर पर ये चीजें उनको देखनी चाहिए साथियों, जो उस समय पर शंकराचार्य को शंकराचार्य कहने पर भी सवाल उठा रहे थे। जी हां, आप सभी को एक चीज और बता देते हैं, हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो संसद के अंदर आपने देखा होगा राहुल गांधी किस प्रकार से शिव जी का एक पोस्टर लेकर पहुंचे थे, और उस समय पर भी बीजेपी ने उसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया था कि पूरे हिंदू समाज को अपमानित किया गया है, इस तरीके का एक पूरा बड़ा मुद्दा बना दिया गया था। उस समय पर भी शंकराचार्य का एक बयान आया था और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था साथियों कि वो राहुल गांधी का, मैंने भी पूरा वीडियो देखा है, उनका भाषण देखा है, उसमें कहीं पर भी पूरे हिंदू समाज के लिए कुछ नहीं कहा गया। बीजेपी को ही वो कह रहे थे कि बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। उस समय पर भी उन्होंने बीजेपी और मोदी के कान खींचे थे। यानी कि सीधे तौर पर शंकराचार्य से मोदी का मिलना अंधभक्तों को जरूर देखना चाहिए। और ये वीडियो इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है साथियों क्योंकि सीधे तौर पर शंकराचार्य को एंटी मोदी कहा गया, कांग्रेस का एजेंट कहा गया, ठीक उस समय पर जब राम मंदिर के ऊपर शंकराचार्य का एक बयान आया था कि इसको राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए, अपनी वोटों के लिए इसको राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए, इस तरीके के। और यह भी कहा गया था कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है जो आप राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं। लेकिन आप सभी जानते दोस्तों, वोट बैंक के लिए किया गया है, लोकसभा चुनाव थे इसलिए किया गया, लेकिन अयोध्या से ही बीजेपी हार गई। ये बहुत बड़ा करारा तमाचा बीजेपी के मुंह पर जरूर लगा था। इसी के साथ एक बार मैं वो वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूं, उस समय की वो वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें सीधे तौर पर शंकराचार्य ने क्या कहा था कि मुझे एंटी मोदी कहा जा रहा है। देखिए, विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं,
इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम है ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होोगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसलिए उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य, 4 शंकराचार्यों में से वहां नहीं जा रहा है। अब जब ये बात सार्वजनिक हुई है तो अब इसको काउंटर करने के लिए वो ये चंपत राय जी कह रहे हैं कि शंकराचार्यों की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रामानंदा संप्रदाय के लोगों का स्थान है। तो सवाल ये है कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहां पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहां नृपेंद्र मिश्रा क्यों है? फिर वहां पर वो राजा साहब क्यों है? फिर वहां पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है? वहां पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहां प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्यागपत्र दें। रामानंद संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें। हम स्वागत करेंगे चंपत राय जी की इस बात का। तो आपने शंकराचार्य की वीडियो देखी साथियों, सीधे तौर पर, लेकिन कल की जो वीडियो थी उसमें बहुत कुछ बयां होता है। हालांकि मैं देश के प्रधानमंत्री को भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने भी सभी आलोचनाओं को एक तरफ रख कर जो है शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया और उनके सामने नतमस्तक हुए। और इसी के साथ साथ साथियों एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीधे तौर पर प्रियंका गांधी की एक वीडियो भी वायरल हो रही। ये तो था, आप सभी को बता दूं, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का, लेकिन एक वीडियो और जमकर वायरल हो रही है सीधे तौर पर ट्विटर हैंडल पेज पर या सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर। प्रियंका गांधी की वो वीडियो है और वो वीडियो है अनंत अंबानी की शादी से रिलेटेड। आप सभी को बता दें, अनंत अंबानी की शादी में तमाम बॉलीवुड के सितारे आपने देखने को मिले हुए, तमाम राजनीति से जुड़े बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कद्दावर नेता वहां पर मौजूद थे। हालांकि कुछ इंडिया गठबंधन से लेकर बीजेपी के प्रमुख नेता वहां पर मौजूद रहे थे। काफी तस्वीरें भी उनकी वायरल हो रही हैं। और इसी के साथ साथ प्रियंका गांधी का एक भाषण वायरल होने की सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेरे भाई को खरीदा नहीं जा सकता। सबको खरीद लिया उन्होंने, पैसे से सबको नचा दिया, लेकिन मेरे भाई को कोई खरीद नहीं पाया। आप ये उनका एक बार वीडियो देखिए। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। तो आपने ये देखा साथियों किस प्रकार से प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर, हालांकि ये वीडियो उनका थोड़ा पुराना लेकिन इस समय पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो ये थी शंकराचार्य को लेकर। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा उन अनभक्तों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, तमाम अनभक्तों को, कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सामने नतमस्तक हैं, लेकिन वो उनको ट्रोल उस समय पर कर रहे थे। और अब भी जब राहुल गांधी के बीच जो संसद में उन्होंने कहा, तो उस समय पर भी शंकराचार्य का बयान आया, उस समय पर भी कुछ ट्रोलर आर्मी उनके पीछे लग गई थी। लेकिन अब वो ट्रोलर आर्मी कहां पर मुंह छिपाएगी जब देश के प्रधानमंत्री उनसे आशीर्वाद लेते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, लेकिन शंकराचार्य का बस इतना कहना था, उनका बस इतना समझाना था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण निर्माण के बाद की जाए, या राम मंदिर का जो भक्त है, जो राम का भक्त है, वो सीधे तौर पर सिद्धांतों पर चलकर उनकी पूजा करे। लेकिन यह नहीं देखा गया सिर्फ उनको एंटी मोदी का एक टैग
कट्टर अंधभक्तों ने लगा दिया था। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, इसके ऊपर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और तमाम राजनीति से जुड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।